नमस्कार, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 20 में से जो स्कोर कर पाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है कि एशियाई शेर सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ बात हो रही है एशियाई शेर की। तो ये पाए जाते हैं सर्वाधिक गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, ये गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, असम में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, ये भी असम में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने की क्या वजह है। देखिए साथियों, शहरी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों में जो सड़कें होती हैं उनके किनारे क्या है, वृक्षारोपण किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक यातायात व मशीनें होने की वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यदि सड़कों के किनारे वृक्ष लगा दिए जाते हैं तो वह ध्वनि को अवशोषित करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाते हैं। ये वृक्ष विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और साथियों, सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रीन मफलर। क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो साथियों, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, ध्वनि प्रदूषण से है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत है। देखिए, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर बताना है कौन सी परत है। भैया ये मान लेते हैं पृथ्वी है। आप सभी को पता है पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर है भैया समताप मंडल, ठीक है, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और सबसे ऊपर कौन सी है, वायुमंडल। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, ट्रोपोस्फीयर का मतलब है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत है, आप यहां पर देख सकते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। और समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहां पर जो राइट आंसर है विकल्प ए के साथ जाएगा। इसलिए आप 5 परतों के नाम इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अविघटनीय प्रदूषण का उदाहरण है। अविघटनीय, भैया अविघटनीय का मतलब क्या है, ऐसा प्रदूषक जो कि अपघटित नहीं होता, उसी को कहा जाएगा अविघटनीय। तो यहाँ पर डीडीटी है, ये क्या है, एक अविघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी का फुल फॉर्म में क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय क्या कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जिसे कहा जाएगा यूनेप, बताना है यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताइएगा केन्या के नैरोबी में है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यूनेप की स्थापना है ये वर्ष 1972 में की गई थी। ठीक है, जो भी साथियों संगठन है इनके आपको मुख्यालय जरूर पता होने चाहिए और इनकी स्थापना कब की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल नहीं है। नगदी फसलें क्या होती हैं,
ऐसी फसलें जो कि व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं और जिनसे नगद राशि प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है नगदी फसल। जैसे कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, है ना। तो यहाँ पर हम देखें ये क्या है, नगदी फसलें हैं। लेकिन जो गेहूं है भैया ये नगदी फसल नहीं है। विकल्प डी हमारा राइट आंसर होगा। गेहूं भैया एक रबी की फसल है, ना कि नगदी फसल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल का मतलब क्या है? ठंडा मरुस्थल। तो भैया भारत का जो ठंडा मरुस्थल है वह है लद्दाख का मरुस्थल। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताइएगा थार का मरुस्थल। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे सहारा का मरुस्थल। ठीक है, ये कहाँ पर है सहारा का मरुस्थल? ये है भैया अफ्रीका में। ठीक है, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको और वीडियो देखना है अन्य सब्जेक्टों के या फिर इसी सब्जेक्ट के, तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे भैया यहाँ पर 5 जून क्यों नहीं है? देखिए वो अलग है, पर्यावरण दिवस अलग है, वो 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है पर्यावरण संरक्षण दिवस की, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 22 मई को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं जो भी आपको बताता हूं ऐसा बताता हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ है या फिर आने के चांस हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित का मतलब क्या है? स्वपोषित का भैया मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कहा जाएगा स्वपोषित। तो भैया देखिए तितली तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, ना मशरूम, ये तो निर्भर है दूसरों पर, टिड्डा भी नहीं अपना बनाता। लेकिन साथियों आप सभी को पता है जो शैवाल है, शैवाल में क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी वजह से क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है शैवाल, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल प्रदूषण की वजह से क्या हो सकता है? देखिए भाई यदि जल क्या है प्रदूषित होगा और यदि उस हम जल को पिएंगे तो क्या है हमें हैजा जैसी बीमारियां होंगी। हैजा में क्या होता है? रोगी को उल्टी के साथ दस्त भी लगते हैं और ये बहुत घातक बीमारी होती है, क्योंकि इसमें क्या है रोगी की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति क्या है मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर विकल्प भी हमारा राइट आंसर होगा। और जो एड्स है भैया ये होता है HIV वायरस से। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, डेंगू किससे होता है? तो भैया डेंगू होता है मादा एडिज मच्छर से फैलता है डेंगू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से बताएं आप कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो आप बताइएगा विटामिन सी निकल जाता है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसलिए आप लोग एक काम किया करें, सब्जियों को काटने से पहले धो लिया करें तो बेस्ट रहेगा। यदि आप सब्जी को काटने के बाद धोते हैं तो जो विटामिन सी रहता है वो पूरा का पूरा क्या है खत्म हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो आप बताइएगा विटामिन डी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा को कम किए जाने का क्या उपाय है? आपदा प्रबंधन के द्वारा। देखिए प्रश्न ध्यान से समझा करो, उसके बाद आंसर दिया करो। आपदा को कम करने की यहां पर बात हो रही है। तो देखिए
आपातकालीन सुरक्षित स्थानों और शरण स्थानों का निर्माण। तो भाई मेरे ये तो बचाव कार्य या राहत कार्य के अंतर्गत आएगा। यदि कोई आपदा घटित हो गई है उसके बाद क्या है, ये तो बाद का कार्य है, ठीक है। और ये भी क्या है, बाद का कार्य है। लेकिन यदि आपको आपदा वास्तव में कम करना है, आपदा का प्रभाव, तो आप क्या करेंगे, चेतावनी की तुरंत प्रचार प्रसार। मान लो कोई घटना घटित होने वाली, जैसे मान लो भूकंप आने वाला है, तो आपने बता दिया भाई भूकंप आने वाला है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, पहले से अपनी व्यवस्था कर लेंगे, जिससे क्या है बहुत कम हानि होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए मैग्रो पादप की तलाश करनी है विद्यार्थी को, तो मैग्रो वन आप सभी जानते हैं, मैग्रो पौधे होते हैं, ये दलदली क्षेत्रों में होते हैं। तो यहां पर विकल्प बी है, यहां पर राइट आंसर होगा। लवणोद्भिद दलदल में, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा। और भारत में सबसे अधिक देखा जाए तो मैग्रो वन कहां पर है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या है, मैग्रो वन है, जो कि चक्रवात के अवरोधकों का कार्य भी करते हैं। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस देश के साथ सर्वाधिक लंबाई में सीमा बनाता है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप सभी को पता है भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबाई की सीमा बनाता है और सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान के साथ। एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खमीर एक उदाहरण है, जो खमीर है बताना है किसका एक उदाहरण है। तो भाई जो खमीर है यह एक कवक का एग्जाम्पल है, विकल्प भी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस नदी में सर्वाधिक अपरदन होता है। तो भाई जो चंबल नदी है इससे क्या है सर्वाधिक अपरदन होता है, विकल्प से यहां पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे यमुना नदी, ठीक है। यदि पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी तो आप बताइएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का क्या वजह है। आप सभी को पता है जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां पर क्या है श्वास संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल पर बताएं तो हम दिल्ली की बात करें, आप सभी को पता है दिल्ली में क्या है श्वास संबंधी बहुत बीमारियां हो रही हैं वहां के लोगों को, क्योंकि वहां पर क्या है ट्रैफिक इतना अधिक है, वहां पर इतनी ऐसी हानिकारक गैस निकल रही हैं वाहनों से, जिसकी वजह से क्या है वायु क्या है प्रदूषित हो रही है। तो इसलिए उन रोगियों उनको श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं, विकल्प भी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपभोक्ता है। आप सभी को पता है जो हिरण है क्या खाएगा, आप कहोगे भैया ये पेड़ पौधों पर निर्भर है, और जो जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर हैं वह क्या है प्रथम उपभोक्ता कहलाएंगे, जैसे गाय बकरी भेड़ हिरण। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी पर कहां पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। साथियों पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है यहां पर क्या है दिन और रात की जो अवधि है वह बराबर होती है, विकल्प भी यहां पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होती है। तो आप सभी को पता है जो मलेरिया की दवा है कुनैन इस सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, विकल्प यहां पर क्या है करेक्ट आंसर होगा, क्लियर।
तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।